जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। रोके जमाना या तो रोके खुदाया, तुमको निभाना पड़ेगा। यस। कौन सा है वादा आदित्य ठाकरे को बचाने का, कि कौन सा? ये इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आदित्य ठाकरे को बचाया। लेकिन आपको एक बात अच्छे से याद होगी, बाला साहेब ठाकरे जो थे, बाला साहेब ठाकरे के नीचे बहुत सारे लोग निकले। दिघे साहब निकले हैं, एकनाथ शिंदे निकले हैं, नारायण राणे भी उनसे ही सीख के निकले हैं, कई सारे कांग्रेस के नेता भी उनसे सीख के कांग्रेस के लीडर बने हैं, और उद्धव ठाकरे उनके बेटे हैं। तो ये सारे लोग बाला साहेब ठाकरे के अंदर से ही निकले हैं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ये सब नहीं करेंगे, देवेंद्र फडणवीस नहीं निभाएंगे वादा, क्योंकि उनको तो कुर्सी चाहिए। तो देवेंद्र फडणवीस को बाजू में रखो, और वो सब वो बीजेपी के हैं, और बीजेपी की कट्टर दुश्मनी हो चुकी है उद्धव सरकार से, क्योंकि जब उन्होंने पलटी मारी थी कांग्रेस को हाथ मिला के। लेकिन शिंदे साहब तो उनके घर में रहते थे, उनका खाना खाते थे, उनके अंडर से निकले हैं। नारायण राणे भी उनके अंडर से निकले हैं, लेकिन नारायण राणे के साथ इन्होंने जो दुश्मनी की थी, जिस तरह से नीतीश राणे बोल रहे कि उनकी मां को मारने की कोशिश की गई, उसके बाद तो उनकी दोस्ती हो नहीं सकती। तो यहाँ बचे सिर्फ एक, शिंदे साहब। अब शिंदे साहब कौन सा वादा निभाने वाले, ये बता देता हूँ कि बाला साहब ठाकरे के समय जब काम कर रहे थे शिंदे साहब बाला साहब ठाकरे के साथ, तो वाकई में जब शिंदे साहब के साथ एक बहुत बुरा हादसा हुआ था उनके बच्चों की, वो आपने फिल्म भी देखी होगी एक ढीके साहब के ऊपर, जो धर्मवीर करके, उस फिल्म में बताया गया था कि शिंदे साहब के दोनों बच्चे की डेथ हो जाती है, और ये बहुत बुरी बात हो गई थी शिंदे साहब के साथ। लेकिन उस समय बाला साहब ठाकरे ने शिंदे साहब को संभाला था। बाला साहब ठाकरे सबको संभालते थे, ऐसा माना जाता है, ऐसे कहा जाता है। लेकिन उस समय शिंदे साहब ने वादा किया था कि जिस तरह से आप मेरे बच्चों को अपना बच्चा मान रहे हो, और जिस तरह से आपने हेल्प की, मैं भी आपके बेटे को, आपके खानदान के जितने भी मतलब बच्चों को अपनी तरह, अपने बच्चों की तरह मानूंगा, और उनकी हमेशा हेल्प करता रहूंगा, मदद करता रहूंगा। ये पुराना जो वादा है अब निभाने का टाइम आ चुका है। जो उद्धव सरकार बोल रहे हैं कि भाई मेरे बच्चे को ये करो, क्योंकि संजय राउत के ऊपर भले केसेस होंगे, उद्धव ठाकरे के ऊपर कितने केसेस है क्या है ये अभी तक तो सामने आया नहीं है न्यूज मीडिया में कि कोई केसेस है या नहीं है। होंगे, हर नेता के ऊपर कुछ ना कुछ तो होता है, लेकिन अभी तक तो कोई सामने आया नहीं है ऐसा। आदित्य ठाकरे के ऊपर बहुत सारे केसेस हैं, सुशांत सिंह राजपूत के केस में नाम आया है, और बहुत सारे पीआईएल दर्ज की है कि फोन लोकेशंस मैच हो रहे हैं, इसे वैसे राशिद पठान खान साहब के पीआईएल की सबसे। लेकिन इतना सब होने के बाद अब इन सारे केसेस से बचाओ कौन बचाएगा, क्योंकि उद्धव, सीबीआई की इंक्वायरी है, सीबीआई सेंटर में काम करती है, सेंटर में बीजेपी है, और बीजेपी के साथ मिले हुए शिंदे साहब। जो पुराना किया हुआ वादा अब शिंदे साहब को निभाना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, क्या शिंदे साहब बचाएंगे या इंसाफ करेंगे पब्लिक के साथ, उन पब्लिक के साथ जिन्होंने वोट दिया, जिनका पैसा शिंदे साहब को मिलता है, जिनकी जिम्मेदारी है शिंदे साहब के ऊपर, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों की, या फिर पुराना बाला साहब ठाकरे से किया हुआ वादा निभाए? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।